पूरे देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस पर लोग मनाते हैं। और सामने जो शख्स खड़े हैं उनका नाम अभिषेक शुक्ला है। ये पिछले 9 सालों से गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। अब उन्होंने एक स्कूल खोल लिया है और स्मार्ट क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसे जितना बढ़ाओगे उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, बस शिक्षा की अलग को जिंदा रखना है। ऐसे में इसी कहावत को सच करके दिखाया है प्रयागराज के रहने वाले अभिषेक शुक्ला ने। अभिषेक एक ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कहानी एक प्रेरणा स्रोत है। 9 साल पहले अभिषेक ने एक ऐसे कार्य करने की शुरुआत की जो आज के दौर में शायद ही कहीं देखने को मिले। दरअसल अभिषेक ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया जो कभी स्कूल नहीं गए थे, और अब 9 सालों से उन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं जिनके अभिभावक कबाड़ बीनने का काम करते हैं या फिर भीख मांगने का। धीरे धीरे करके अभिषेक बच्चों को शिक्षित करके अब नौकरी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभिषेक अपने स्कूल में शिक्षा दिलाने के बाद 10वीं और 12वीं के स्कूलों में बच्चों का दाखिला भी कराते हैं, जहां पर कई बच्चे एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से भी उत्तीर्ण हुए हैं। 9 साल पहले अभिषेक सिविल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के दौरान उनको एक छोटी सी बच्ची भीख मांगते हुए दिखाई दी, जिसके बाद अभिषेक को ये दृश्य दिल को झकझोर के रख दिया और घर आने के बाद अभिषेक को बार बार वो तस्वीर सामने नजर आने लगी। इस दौरान अभिषेक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गरीब बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाने का काम करने की शुरुआत की। करीब 5 सालों तक खुले आसमान के नीचे अभिषेक ने कई पार्कों में जाकर बच्चों को पढ़ाया। इस अभियान का नाम शुरुआत रखा और अब धीरे धीरे अभिषेक की अनोखी पहल की सूचना स्थानीय जनता को मिली तो अभिषेक को इस कार्य के लिए सहयोग भी मिलता रहा। अभिषेक बताते हैं कि पिछले 3 सालों में वो इस लायक हो गए कि वो स्मार्ट स्कूल खोल सकें। आज आलोपी बाग में 7 कमरे के अनोखे स्मार्ट स्कूल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई कराते हुए नजर आते हैं। पिछले 9 साल से अभिषेक ने 1000 से अधिक बच्चों को शिक्षित किया है। पूरे देश में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस पर लोग मनाते हैं और हमारे साथ आज जो ये शख्स खड़े हैं ये बेहद ख़ास हैं। अगर हम अभिषेक की बात करें तो वो पिछले 9 सालों से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके घरों में खाने को दिक्कत थी। उन घरों में शिक्षा की अलग जगह कर रखे हुए हैं जो लोग महफूज थे शिक्षा से, और अब वो बच्चे आप सामने देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर स्मार्ट क्लास के तहत वो पढ़ाई कर रहे हैं। और सामने जो शख्स खड़े हैं उनका नाम अभिषेक शुक्ला है। ये पिछले 9 सालों से गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं और अब पिछले 3 सालों से अब उन्होंने एक स्कूल खोल लिया है और स्मार्ट क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं या फिर वहाँ पर पढ़ाई जाती है। हम अगर स्मार्ट क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि शहीद भगत सिंह विज्ञान प्रयोगशाला है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में या फिर बड़े बड़े स्कूलों में आपको प्रयोगशाला दिखाई देती होगी, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्रयोगशाला है। बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आपको सामने सारी जो बायो की जो चीज़ें हैं, केमिस्ट्री की जो चीज़ें हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इसी तरह जो क्लासेस हैं वो इधर भी यहाँ पर चलती है कि देखिए छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्मार्ट क्लास के तहत यहाँ पर वो पढ़ाई करते हैं। और ये वही बच्चे हैं जिनके माँ बाप कूड़ा बीनने काम करते हैं या जिनके यहाँ शिक्षा बहुत दूर थी, लेकिन 9 साल पहले अभिषेक शुक्ला इन बच्चों के लिए एक मसीहा बनकर आए और उन्होंने ठाना कि ऐसे बच्चों को वो पढ़ाएंगे जिनके लिए शिक्षा बहुत दूर है। और उसी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई जा रहा है। और सामने अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि इनके जो नेक कार्य हैं वो कितने ज़्यादा आपको यहाँ पर अवार्ड के तहत दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि अभी भी अभिषेक भाई से हम बात करेंगे। अभिषेक भाई बस 2 मिनट का हम आपसे वक्त लेंगे कि हमने अभी पूरा आपका स्कूल भी दिखाया और स्मार्ट क्लासेस
वैसे ही हैं जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में रहती जी, है। जी, जी। और 9 सालों का आपका ये संघर्ष है जी। उन बच्चों के लिए है जिनकी शिक्षा बहुत दूर थी, खाने को रोटी नहीं थी, आपने वहाँ पर शिक्षा पहुँचाई। कैसा ये सफ़र रहा है और किस तरीके से लोग जागरूक भी हुए? देखिए, ये सफ़र जो है 9 साल पहले शुरू हुआ, और 9 साल पहले ये 5 बच्चों से ये सफ़र शुरू हुआ था। एक छोटी सी बस्ती से ये सफ़र शुरू हुआ और 5 बच्चों से शुरू हुआ सफ़र आज 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर 200 बच्चों की बात करें, और पहले दिन से हमारा मेन उद्देश्य था जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बच्चे हैं, उनको शिक्षित किया जाए और उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। आप जो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे स्मार्ट क्लास हो, साइंस लैब हो, कंप्यूटर क्लास हो, बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना हो, ये एक प्ले स्कूल का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये में फीस, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें ये है कि ये इसी में इन्हीं के पढ़ाए हुए जो बच्चे जिनको शुरुआती दिनों में पढ़ाया वो आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और बहुत एक बच्ची हमारा क्या कहते हैं मास्टर उसने कंप्लीट कर लिया है माइक्रोबायोलॉजी से। साथ ही साथ हमने बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बहुत ध्यान दिया। आज हमारी 3 बच्चियां खेलो इंडिया में गई थी। एक बच्ची ने अभी रिसेंटली, नंदनी है, वो खेलो इंडिया कश्मीर में हुआ था, वहाँ पे उसने फाइनल तक का सफ़र किया। तो बच्चों का जितना भी सर्वांगीण विकास होता है उस पर हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम करें। हम प्रयास कर रहे हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने सपना देखा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने जो सपना देखा, हम उनके सपनों को साकार कर सके। अच्छा, कैसे ये आपके दिमाग में आया 9 साल पहले कि हमें इन बच्चों को पढ़ाना है? बहुत सारी चीज़ें सामने स्ट्रगलिंग आई उनकी। जी। बेसिकली ये हुआ कि एक बच्ची हमें भीख मांगते हुए दिखी, और जब मैंने उसको फॉलो करके उसके घर पे मैं गया तो देखा वो 5 साल की बच्ची जो थी भीख मांगती थी, अपने छोटे भाई को भी संभालने का काम करती थी, और इसके साथ साथ जो ज़्यादा झकझोर देने वाली चीज़ थी कि उसकी माँ नहीं थी। लेकिन ये तो उसकी कहानी थी, ऐसे सैकड़ों बच्चियाँ थी जो शिक्षा से या स्कूल से कोसों दूर थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपना 1 घंटे 2 घंटे दे करके, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, इनको पढ़ाया जाए। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में बहुत चुनौतियाँ थी। सबसे बड़ी चुनौती उसमें यही थी कि इनके घर वाले ही भेजने को तैयार नहीं थे। उनका ये था कि ये हमारे घर के कमाने के जरिया हैं, ये पैसे ले आते तो हमारा घर चल। तो उन्होंने विरोध किया, उन्होंने भागाया, मारा पीटा, ये सारी चीज़ें। लेकिन धीरे धीरे हम लोग काम करते गए। एक निश्चित वो था कि नहीं हटेंगे, नहीं बदलाव करके रहेंगे। मुख्य उद्देश्य यही था कि भिक्षा बच्चों को नहीं मांगने हैं, इसीलिए हम कैंपेन को भी नाम दे रहे हैं भिक्षा नहीं शिक्षा दीजिए। तो इसी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और ये आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, हमारे साथ 20 लोगों की टीम है, सारे के सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे कर रहे हैं। इसमें कोई प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं। और इस पे पूरे काम में जो हमें सहयोग मिल रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिना कोई सरकारी सहयोग के सिर्फ और सिर्फ लोगों के सपोर्ट से हम काम कर रहे हैं। किसी ने अपना टाइम दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, किसी ने स्टेशनरी दी, किसी ने अलग तरीके से बच्चों के लिए डेस्क की व्यवस्था कर दी, किसी ने ये बोर्ड दान कर दिया, किसी ने कंप्यूटर, इस तरीके से किसी ने बच्चों की फीस पे काम किया। ये पूरा कार्य लोगों की सहयोग से, जो इलाहाबाद की बात की जाती है या प्रयागराज की बात की जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही होती है लोगों का सहयोग। कुंभ का मेला भी सहयोग से ही लगता है। तो अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, ये पहले आप उनको पढ़ाते थे और अब वो यहाँ पर आकर के समय पर टीचिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक्चुअली पहले दिन से चाहते थे कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो आगे चलकर अपने बस्ती के बच्चों को पढ़ाएं। अभिषेक रहे या ना रहे, अभिषेक की टीम रहे या ना रहे, जिस दिन हमारा मुख्य उद्देश्य उसी दिन पूरा हो जाएगा जब ये बच्चे एक एक बस्ती को पकड़ लेंगे, अपने छोटे भाई को पढ़ाने, अपने रिश्तेदारों को पढ़ा। तो जिन बच्चों को जिन्होंने 80% स्कोर किया, 85% स्कोर किया, आज वो बच्चियां आपको स्कूल में पढ़ाते हुए दिखेंगी। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो ये जो पूरा बदलाव है वो सिर्फ किताबी बदलाव नहीं है, एक व्यवहारिक बदलाव है, सर्वांगीण विकास की नहीं। समाज ने हमको दिया है तो हमारी समाज को देने की जिम्मेदारी है, और इन्होंने भी ठाना है मेरी तरह से कि एक किसी भी बच्चे को भिक्षावृत्ति का शिकार नहीं होने देंगे। अच्छा, कई बच्चे टॉप भी कर रहे हैं, 10th और 12th भी। जी, हमारे यहाँ पे पिछले अगर बात कहें तो 9 साल से अभी
तक के सफ़र में लगभग 3 बैच 10th और 12th के जा चुके हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि 85% अंक यहाँ पे बच्चियाँ ले आती हैं। यहाँ पे एक बच्ची पढ़ा रही है, खुशबू बानू, वो भी 85%, धीरज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी 84%, और आने वाले एक बच्ची अगले साल देगी, उसकी तैयारी इस लेवल की है कि वो शायद जो यहाँ का रिकॉर्ड है 90% को भी क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल। तो अभिषेक भाई बहुत बहुत बधाई, आप एक मिसाल हैं, प्रयागराज की शान है। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि अभिषेक जैसे सोच वाले इंसान आज के दौर में बेहद कम हैं। शिक्षा की ज्योति जिस तरह अभिषेक ने जलाए रखा है, इस तरह की जिम्मेदारी सभी को समझनी होगी, तभी हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। और जिस तरीके से इन्होंने पहल की है, अब उसी तरीके से यहाँ पर प्रयागराज के जो निवासी हैं वो यहाँ पर आकर के इनको इसी तरह सहयोग कर रहे हैं। किसी ने इनको स्मार्ट क्लास के लिए मॉनिटर दे दिया, टीवी दे दिया, फिर किसी ने इनको डैशबोर्ड वगैरह दे दिए। तो तरह तरह की जो तकलीफ़ें इन्होंने झेली थी शुरुआती 5 से 6 सालों में, उसको अब सहूलियत में ये तब्दील कर दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ख़ास तरीके का जो शिक्षक है वो प्रयागराज में है और एक अनोखी जो शिक्षा की अलख है वो जगा कर रखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर हुदा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।